हेलो बच्चों। तो आज जो है आज का टॉपिक जो हम लोग का होगा वो मैथ्स के बोर्ड मार्क्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड मार्क्स जो होता है वो बहुत सारे बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स हमारे मैथ्स में क्लियर करते हैं। और इस बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने सबसे पहला एक वीडियो बनाया, 2 वीडियो बना चुके हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2। अगर आपको बोर्ड मार्क्स में कहीं पे भी प्लस माइनस का अगर साइन का अगर प्रॉब्लम होता हो तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक, तो आज जो है हम लोग बोर्ड मार्क्स के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग बोर्ड मार्क्स के ऊपर बात करने से पहले हम लोग इसके बोर्ड मार्क्स ना बोल करके आज हम लोग भी बोर्ड मार्क्स जिसको बोल सकते हैं इसके ऊपर आज बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी का क्या मतलब है, इनके पूरे हम फुल फॉर्म के यहाँ पे इनको लिख देते हैं और इस रूल का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, बोर्ड मार्क्स रूल जिसको बोल सकते हैं। ठीक, ये एक रूल है जो हमें किसी भी मैथमेटिकल टर्म्स को या बोल सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन को सॉल्व करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, तो यहाँ पे भी का जो मीनिंग होता है, भी का अर्थ होता है, ठीक, उसे हम लोग कहते हैं विनिकुलम। ठीक, जिसको हम लोग शॉर्टकट वे में बार के भी नाम से जानते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो एज ए डैश के जैसा होता है। ठीक, अगला जो हमारा है बी, तो बी का मतलब होता है हमारा ब्रैकेट। ठीक ना, बी का मतलब होता है हमारा ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं, तो एक होता है बिग ब्रैकेट, दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट और तीसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, और नेक्स्ट है ओ, तो ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक, इसका मतलब होता है ऑफ। ठीक, तो ऑफ जो है होता है, ये क्वेश्चंस में आपको लिखे मिलेंगे। ठीक, वो जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको हम बताएंगे कि ऑफ का कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुना, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, फिर है हमारा डी, तो डी से हमारा क्या है, डिवाइड। ठीक, तो डिवाइड का आप सिंबल जानते हैं, डिवाइड का सिंबल ये होता है हमारा। ठीक, अगला जो होता है एम, तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई का साइन जो आप देख रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन ये है। ठीक, फिर है हमारा ए, ए इज द वर्ड एडिशन। ठीक, तो एडिशन का साइन। लास्ट है हम लोग का सब्ट्रैक्शन। ठीक, सब्ट्रैक्शन, तो ये है सब्ट्रैक्शन का साइन। तो यहाँ पर जो लिखा गया है ये रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हम लोग को करना है वो आपको हम ऐसे समझा देते हैं। तो देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन होता है उसमें से हम लोग को जो सबसे पहला यहाँ पे है भी, भी का मतलब है बार। अगर बार आएगा तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बार को सॉल्व करना है। ठीक, जब बार को सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हमारा अगर कहीं पे ब्रैकेट देखने को मिलेगा, ब्रैकेट। ठीक, तो ब्रैकेट में है बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और एक स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ना होता है और स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ने के बाद फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट को तोड़ते हैं, कर्ली ब्रैकेट को तोड़ने के बाद हम लोग बिग ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर ऑफ लिखा मिले क्वेश्चन में फिर हम लोग ऑफ के ऊपर बात करते हैं। अगर ऑफ लिखा हो तब, और अगर अन्यथा ना लिखा हो तो इस पर फिर हम लोग कोई चर्चा नहीं करते हैं। ठीक, उसी प्रकार से डी, डी डिवाइड मतलब भागा जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो फिर भागा के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, मतलब उसके बाद भागा को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर एम मतलब मल्टीप्लाई, मतलब जब 2 नंबर के बीच में कहीं मल्टीप्लाई हो, डिवाइड के करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई के ऊपर साइन के ऊपर बात करेंगे। ठीक, उसके बाद सेम फिर एडिशन के ऊपर, जोड़ के ऊपर हम लोग फिर जोड़ेंगे, फिर हम लोग लास्टली क्या करेंगे, फाइनली जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो वैल्यू हमें बचेगा। तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हमारा आंसर दे देगा। ठीक, तो एक हम लोग छोटा सा पहले क्वेश्चन लेते हैं और एकदम धीरे 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 आपको हम सिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भी बोर्ड मार्क्स के ऊपर ना बात करके पहले हम लोग बात करेंगे डीएमएस के ऊपर। ये 4 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, DMAS मतलब भागा, गुना, जोड़ और घटाव के ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो इसके ऊपर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, DMS के ऊपर। तो पहले हम लोग जानेंगे DMS को। ठीक, यहाँ हम टॉपिक डाल दे रहे हैं DMS, मतलब पहले डिवाइड, फिर गुना, फिर जोड़, फिर क्या करेंगे, घटाव, हिंदी में ये बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन लेते हैं एकदम छोटा सा प्यारा सा, जैसे कि हम ले लिए 9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। ठीक,
तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, जोड़ भी है और सब्ट्रैक्ट भी है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए डीएमएस हमने भी इस आधे के ऊपर चर्चा किया है, अभी ये 3 को हम छोड़ के चल रहे हैं। पहले आप आधे को सीख लीजिए, फिर आपको पूरा हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डीएमएस में क्या है? डी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नंबर में देखना है कि कहाँ पे डिवाइड का साइन है। ठीक, किन किन दो नंबरों के बीच में डिवाइड का साइन है, पहले आपको उसको सॉल्व करना है, फिर आगे चलना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों नंबर के बीच में क्या है? डिवाइड है। ठीक, तो सबसे पहले 9 को किससे डिवाइड करना है? 3 से, मतलब 9 को भागा देना है 3 से। तो 9 को भागा देंगे 3 से, कहने मतलब 3 का पहाड़ा में 9 कितने बार में आता है? ये इंग्लिश में बोलिए कि 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है? तो 3 के टेबल में 9 जो आता है वो कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। उसके बाद जो भी इधर बच जाए उसे वैसे ही आप हूबहू उतार दीजिए, हूबहू उतार दीजिए। ठीक, उसके बाद हमारा डिवीजन का काम हो गया खत्म। नेक्स्ट है क्या? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन अब फिर ढूंढिए कि 2 नंबर के पीछे मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या है? इस नंबर को 3 और यहाँ पे प्लस, तो प्लस, क्योंकि देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपको हमने भी सिखाया था लेक्चर 2 में कि जब कोई दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे का साइन देखेंगे कि उस नंबर के आगे का साइन क्या है, इस नंबर के आगे का साइन क्या है। तो यहाँ इसका +4 है और इसका +3 है, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक, तो प्लस लिख दिए, और 4 3 जा क्या होगा? 12, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए और -2। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हैं, हमारा मल्टीप्लिकेशन का भी काम खत्म। अगला कौन होगा? एडिशन। तो यहाँ पे ऐड कीजिए। तो ऐड किसको करेंगे जरा देखिए, तो ऐड करेंगे वैसे नंबर को ऐड करेंगे जिन नंबर के आगे में प्लस का साइन है, उन सारे नंबर्स को ऐड कर देते। ठीक, तो यहाँ देखिए कि इस 12 के पहले प्लस है और इस 3 के पहले यहाँ भी क्या है? प्लस है। तो इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो 3 और 12 को ऐड कर दीजिए सिंपली, जैसे जोड़ते हैं आप। तो 12 और 3 कितना हो गया? 15 और -2, एंड फाइनली क्या आ गया? सब्ट्रैक्ट आ गया। तो 15 में 2 गया तो कितना बचा? 3 बचा। तो देखिए ये है हमारा डीएमएस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन हम लेके आपको दिखाते हैं। ठीक, तो देखते हैं, एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, फिर हम लोग पूरे बोर्ड मास के ऊपर बात करेंगे, फिर भी बोर्ड मास के ऊपर। ठीक, तो पहले हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिफिकेशन आ सके। ठीक, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, 7 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 9 - 4। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है? फिर से यहाँ पे सेम रूल जैसे आपको डीएमएस। ठीक, तो डीएमएस क्या कहता है कि पहले आप क्या कीजिए, देखिए कि 2 नंबर के बीच में कहाँ पे डिवाइड है, फिर उसे डिवाइड कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड है कि 4 को डिवाइड किया जा रहा है किससे? 2 से, तो पहले 2 से इसे डिवाइड कीजिए, तो कीजिए, तो ये 7 हो गया। जैसे आगे पीछे का नंबर हो आप हूबहू ऐसे ही उतार दीजिए। ठीक, ताकि आपको उससे किसी भी प्रकार का समस्या ना हो, सीखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ मल्टीप्लाई लिख दीजिए। 4 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है, तो अब यहाँ 2 लिख दीजिए। ठीक, इधर +9 - 4 बचा, +9 - 4 बचा। उसके बाद क्या आता है? फिर हमारा आता है मल्टीप्लाई। फिर कौन आता है? मल्टीप्लाई आता है। तो मल्टीप्लाई ढूंढिए, कहाँ है 2 नंबर के बीच में? यहाँ पे है। 7 और 2 के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो 7 2 जा 14, मतलब 7 दूना हिंदी में बोले तो 14, ये +9 - 4। ठीक, उसके बाद हमारा जो है मल्टीप्लाई का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट है जोड़, एडिशन। तो देखिए यहाँ पर ये 9 है प्लस में और ये 14 भी है प्लस में, मतलब 9 भी है प्लस में और 14 भी है प्लस में। तो इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए। 14 और 9 हमारा जो आ गया वो हम लोग आ गया 23 - 4। और अब देखिए 23 में डायरेक्ट यहाँ -4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब घट रहा है, तो घटा दीजिए। तो अगर घटा दिए तो कितना आएगा? 19। सिंपल सी बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, थोड़ा सा इसे कॉम्प्लिकेट करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, तो कॉम्प्लिकेट करते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग, और उसके बाद आपको कुछ वर्ड्स देंगे ताकि आप उसे बैठ के अपने घर में कर सकें। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ये करते हैं कि जैसे लिख दें हम यहाँ पे कि 4 प्लस -9 डिवाइडेड बाई 3
इंटू 4 माइनस 2। ठीक, थोड़ा सा हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है। तो फिर से वही रूल, DMS, पहले डिवाइड। ठीक, पहले डिवाइड। तो देखिए कहाँ पे 2 नंबर के बीच में डिवाइड, यहाँ पे है। ठीक, -9 को किससे डिवाइड किया जा रहा है, 3 से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक, बहुत ही आसान है कि 9 को आप क्या कर दिए, 3 से डिवाइड कर, माइनस को मत देखिए फिलहाल, आप क्या कीजिए कि 3 से 9 को डिवाइड कीजिए, तो कितना आता है, 3 आता है। चलिए कोई बात नहीं, 3 आएगा। तो ये 4 जैसा एज इट इज उतार दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको जब डिवाइड कीजिएगा और ये प्लस है तो प्लस, अगर 9 को हम 3 से डिवाइड करते तो 3 आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर है माइनस का साइन। तो देखिए जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल हम बताए थे कि माइनस नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग प्लस के साथ तो क्या आता है, माइनस आता है। तो आप यहाँ कहिए कि डिवाइड में भी यही रूल काम करता है। ठीक, क्या कि यहाँ माइनस है और इस नंबर का क्या वैल्यू है, प्लस है। ठीक, तो अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये प्लस तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। ठीक, इंटू 4 माइनस 2। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 नंबर का, तो यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 4, यहाँ पे 2 नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 3 4 जा 12। अब यहाँ माइनस में है ये, ठीक, ये माइनस में है, यहाँ प्लस उतार देते हैं, और यहाँ प्लस में है। ठीक, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ ही माइनस में, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो ये -12 आ गया। ठीक, ये -2 और ये 4, और यहाँ पे ये है प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके बाहर का साइन है और इसके अंदर का साइन है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस तो हमारा आएगा -12। ठीक, और ये -2, तो यहाँ पे हो गया। फिर से रूल को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है, 2 नंबर को जोड़ना है। यहाँ पे प्लस साइन छिपा है, ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार है। ठीक, आपको इस नज़रिए से देखना है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक, तो यहाँ पे ये +4 है, तो ये +4 है, यहाँ पे प्लस है, तो ये 4 है, ये प्लस में है और ये माइनस में है 12। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 12 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, 12। तो 12 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा। ठीक, उसके बाद ये -2 है तो -2 लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद फिर से ये रूल देखिए, ये -8 है तो इसको ये एज इट इज़ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, ऐसे लिखा हुआ ये, ठीक, दिख भले ऐसे रहा लेकिन है ये ऐसे। ठीक, तो आप लेक्चर फर्स्ट में देखे होंगे। ठीक, तो माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, हमारा प्लस होता है। मतलब 8 और 2 को जोड़ देना, तो जोड़ देना तो कितना आएगा, 10। लेकिन साइन हमेशा किसका लगता है, माइनस का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आया हुआ होगा। तो आज जो है हम लोग VD मास के ऊपर बात किए, मतलब V बोर्ड मास के ऊपर बात किए। उसमें से भी हम लोग आज आधे के ऊपर बात किए हैं, केवल और केवल हम लोग DMS के ऊपर बात किए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पूरा का पूरा हम लोग V बोर्ड मास के ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग जो है यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ये उम्मीद करते हैं। और एक छोटा सा बात यहाँ पे हम जोड़ना चाहते हैं, कभी भी अगर आपको ऐसा देखने को मिले कभी भी कि माइनस कहीं बाहर लगा है, अंदर में कोई नंबर माइनस में है, ठीक, तो ये माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा क्या, प्लस, और ये 9 हो जाएगा। ठीक, जो आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल बताए, कहीं कोई नंबर माइनस में अंदर में है, कोई नंबर प्लस में है, यहाँ प्लस छिपा है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9। ठीक, फिर कोई नंबर ऐसे भी हो सकता है, कोई बाहर से यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस हो सकता है, और कोई नंबर यहाँ माइनस में हो सकता है। तो फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये आ जाएगा 7। ठीक, 4 हो सकता है कि दोनों ही, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। ठीक, तो ऐसे में तो कुछ तो आपको करना है नहीं, आपको पता है प्लस प्लस क्या आता है, +7। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस में कहीं घबराए नहीं कि 2 साइन अगर एक दूसरे के सामने आ जाए तो आपको क्या करना है। तो इन दोनों को आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, जो आपको मल्टीप्लाई का रूल हमने सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस देते हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकें। तो हम यहाँ पे करीबन 3-4 क्वेश्चंस लिख देते हैं ताकि आप उसे प्रैक्टिस कर सकें। ठीक, तो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चंस लिख देते हैं और इसका आंसर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक, तो लिखते हैं यहाँ पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 14 डिवाइडेड बाय -2, ठीक, गुना 3 + 4। थर्ड क्वेश्चन है 9 + -8 डिवाइडेड बाय -8 + 3, ठीक, -1, ये -1, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, ताकि आप भी डीमास के ऊपर, मतलब बोलिए तो डीएमएस के ऊपर आप इसका प्रैक्टिस कर सके। और हेलो बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन मतलब अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। और अगर इनका सॉल्यूशन करें तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो थैंक यू देखने के लिए, वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरे बोर्ड मास के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।